नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गहरे, एक आंतरिक विज्ञान के बारे में। एक ऐसी चीज जो शायद हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझनों को सुलझाने की चाबी बन सकती है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी ना एक लूप में फंस गई है? एक ही जगह, एक ही सिचुएशन बार बार सामने आ रही है, जैसे कोई पुरानी टेप अटक गई हो। बिल्कुल, यह एहसास हम में से कई लोगों को होता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं उस छिपी हुई शक्ति को जो हमारे जाने बिना ही हमारी जिंदगी को, हमारे अनुभवों को एक शेप दे रही है। तो ये कर्म का पैटर्न आखिर है क्या? देखिए, ये कोई बाहर की घटना नहीं है। ये हमारे अंदर, हमारी आत्मा में रिकॉर्ड हुआ एक, कह सकते हैं, एक संस्कार है। एक सोच, एक आदत या कोई रिएक्शन जो बस अपने आप चलता रहता है बार बार। और ये बहुत जरूरी है। देखिए, पैटर्न आत्मा में होता है। जो बाहर सिचुएशन आती है ना, वो तो बस उसे एक्टिवेट कर देती है। मतलब असली प्रॉब्लम बाहर नहीं है, वो तो बस एक ट्रिगर है, एक बटन है जो अंदर की उस पुरानी रिकॉर्डिंग को प्ले कर देता है। असली पैटर्न तो अंदर है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये पैटर्न हमारी रोज की जिंदगी में दिखते कैसे हैं। चलिए कुछ असली एग्जाम्पल्स देखते हैं, इससे बात और साफ हो जाएगी। जैसे कि बार बार एक ही तरह के पार्टनर को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना। हो सकता है कि किसी पिछले जन्म में बहुत ज्यादा देने का, गिवर होने का एक गहरा संस्कार बन गया हो, और अब वही पैटर्न आज के रिश्तों में एक इम्बैलेंस पैदा कर रहा हो। या फिर ये वाला देखिए, बार बार पैसों को लेकर स्ट्रगल करना। ये भी हो सकता है कि पिछले जन्मों में पैसे को लेकर कोई डर या कोई गलत फैसला एक ऐसा पैटर्न बना गया हो जो इस जन्म में फाइनेंशियल एंजाइटी बनकर एक्टिवेट हो जाता है। कभी कभी बिना किसी खास वजह के एक भारीपन, एक गिल्ट की फीलिंग होती है ना, ये भी एक पैटर्न हो सकता है। शायद पिछले जन्म के किसी बड़े गलत फैसले का एक निशान जो आत्मा पर रह गया है और आज छोटी छोटी बातों से भी ट्रिगर हो जाता है। और ये जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी लेने की आदत हो सकता है पिछले जन्म में परिवार के मुखिया की भूमिका निभाई हो, और वो संस्कार आज भी हर किसी का बोझ अपने कंधों पर लेने के लिए मजबूर कर रहा है। और ये चार्ट देखिए, ये बहुत अच्छे से दिखाता है कि ये पैटर्न हमारी जिंदगी के सबसे जरूरी हिस्सों पर असर डालते हैं। हमारे रिश्ते, हमारा पैसा, हमारी सेल्फ वर्थ और हमारे इमोशंस। ज्यादातर इन्हीं एरियाज में ये पैटर्न प्ले आउट होते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने प्रॉब्लम को समझा, लेकिन अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। चलिए अब उस विज्ञान को समझते हैं जिससे इन पैटर्न्स को बदला जा सकता है, स्वचालित प्रतिक्रिया से एक कॉन्शियस चॉइस की तरफ। देखिए, हमारी आत्मा ना उस पुराने रिकॉर्डिंग को तब तक दोहराती रहेगी जब तक एक नई अवेयरनेस, एक नई चेतना नहीं डाली जाती। तो पॉइंट यह है कि पैटर्न से लड़ना नहीं है, उसे फाइट नहीं करना है, बल्कि अवेयरनेस से उसे रीवायर करना है। यही नया तरीका है। इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी है। सोचिए कि जो पुराना पैटर्न है वो एक जमी हुई झील की तरह है, बिल्कुल सॉलिड, और जो नई अवेयरनेस है वो है सूरज की रोशनी। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई कि हमें उस बर्फ को तोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस सूरज को अपना काम करने देना है। अवेयरनेस सूरज की रोशनी की तरह है, वो पैटर्न से लड़ती नहीं, उसे तोड़ती नहीं, वो तो बस अपनी मौजूदगी से, अपनी वार्मथ से उसे धीरे धीरे पिघला देती है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एक फॉर्मूला, एक प्रैक्टिकल टूल किट जिससे हम ये बदलाव ला सकते हैं। तो ये हैं वो 4 स्टेप्स जिनसे पैटर्न को रीवायर किया जा सकता है। स्टेप 1 है अवेयरनेस, यानी ये समझना, अच्छा ये तो एक अंदरूनी रिकॉर्डिंग है। स्टेप 2 है एक्सेप्टेंस, मतलब जो भी फीलिंग है उसे स्वीकार करना। स्टेप 3 है कनेक्शन, एक हायर सोर्स से, परमात्मा से प्रकाश और शक्ति लेना। और आखिर में स्टेप 4 री रिकॉर्डिंग, यानी पुराने को नए से बदलना। तो सवाल यह है कि क्या इस पूरी प्रोसेस को तेज करने का कोई तरीका है, कोई की है जिससे ये सब और जल्दी हो सके? और इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 10 मिनट। रोजाना सिर्फ 10 मिनट का मौन, एक सोल लाइट बात कह सकते हैं इसे, ये इस पूरी हीलिंग प्रोसेस को कई गुना तेज कर सकता है। तो आखिर में कोई समरी नहीं, बल्कि एक सवाल है, एक सवाल जो हम सबको अपने अंदर झांकने के लिए इनवाइट करता है कि आज हम अपनी कौन सी पुरानी रिकॉर्डिंग पर सबसे पहले जागरूकता की रोशनी डालना चाहेंगे। आंखें हल्का सा बंद, शरीर को जहां बैठा है वहां आराम से धरने दें।
आज भी कोई मेहनत नहीं, कोई टेक्निक नहीं, बस स्थिति। श्वास को बस देखें, जैसे आ रही है, जैसे जा रही है। अब ध्यान शरीर पर। ये मेरा शरीर है, पर मैं शरीर नहीं हूं। शरीर अपना काम करता रहे, मैं सिर्फ उसका दृष्टा हूं। मैं शरीर के अंदर रहकर भी शरीर से अलग हूं। इस अलगपन को महसूस करें। अब ध्यान माथे के बीच लाइए। मैं एक छोटा सा प्रकाश हूं, शांत, स्थिर, निर्विकार। यही मेरी असली स्थिति है। इस स्थिति में कोई प्रश्न नहीं, कोई संघर्ष नहीं, सिर्फ उपस्थिति। और जब आत्मा अपनी स्थिति में आ जाती है, तो जो भी असंतुलन था वो धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। हीलिंग कोई क्रिया नहीं, हीलिंग एक स्थिति है। अब बस इस स्थिति में टिक जाइए, ना आगे जाना, ना पीछे जाना। जैसे गहरा समुंदर ऊपर से हिलता है, पर नीचे बिल्कुल शांत होता है। मैं भी वैसे ही अपनी गहराई में शांत हूं। ऊपर के विचार आए तो भी ठीक, मैं उनमें नहीं जाती। मैं अपनी स्थिति में हूं। अब अपनी दृष्टि को ऊपर उठाइए। एक महान संत प्रकाश जो बिना कहे शक्ति देता है। मैं उस प्रकाश के साथ हूं, बिना कुछ किए, बिना कुछ बोले। इस योग में आत्मा और भी स्थिर होती जा रही है। मन ही मन एक क्षण भाव, मैं स्थिर हूं। इस स्थिति में ही मेरी पूरी शक्ति है। इस भाव के साथ धीरे धीरे आंखें खोलिए और साथ ले जाइए। स्थिति ही साधना है और स्थिति ही समाधान है। ओम शांति।